राजनीति में विरोध होना आम बात है, लेकिन जब विरोध का तरीका पत्थर, ईंट और चप्पल तक पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ सियासत का नहीं रहता, सवाल कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की मर्यादा का भी बन जाता है। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के काफिलों को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर पत्थर, ईंट, कीचड़ और चप्पलें फेंकी गई। घटना के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी ने इस घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है और खुद घटना की निंदा की है। तो आखिर हाल ही शहर में हुआ क्या? ममता बनर्जी वहां क्यों पहुंची थी? किस बात को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में फिर से टकराव क्यों बढ़ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ स्वालिया वसीम। आज समझते हैं पूरी कहानी। रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर में ममता बनर्जी पहुंची। वह एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। इसी दौरान उनके काफिले के रास्ते में प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की तरफ से ममता की गाड़ी पत्थर, ईंट, कीचड़ और चप्पलें फेंकी गई। घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें काफिले के आसपास भीड़ और विरोध का माहौल दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी जिस परिवार से मिलने पहुंची थी, उससे जुड़ा मामला पहले से ही विवाद में था। एक टीएमसी कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद इलाके में नाराजगी थी। इसी वजह से ममता के पहुंचने पर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ चोर जैसे नारे भी लगाए गए। यानी यह सिर्फ अचानक हुआ विरोध नहीं था। इलाके में पहले से मौजूद गुस्सा ममता बनर्जी के दौरे के दौरान खुलकर सामने आया। घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने इसे गंभीर मामला बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी के काफिले पर जिस तरह से चीजें फेंकी गई, वह सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं माना जा सकता है। टीएमसी सांसदों ने बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए और इससे ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई बताया। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनना जरूरी है। बीजेपी ने इस घटना में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है। बीजेपी नेता और राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी घटना की निंदा की। यानी बीजेपी ने एक तरफ टीएमसी के आरोप को खारिज किया, तो दूसरी तरफ काफिले पर हुए इस विरोध और कथित पथराव को गलत बताया। वहीं बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी घटना से पार्टी को अलग किया। उनकी तरफ से यह बात सामने आई कि इलाके में लोगों के बीच गुस्सा था और इस घटना को बीजेपी से जोड़ना सही नहीं है। यानी बीजेपी का दावा है कि यह घटना स्थानीय लोगों के आक्रोश से जुड़ी हो सकती है, न कि बीजेपी के किसी सुनियोजित कार्रवाई से। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने भी कहा कि कथित हमले में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन बीजेपी से जुड़े नेताओं के इनकार के बावजूद टीएमसी इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। यहीं पर सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर बीजेपी का इस घटना से कोई संबंध नहीं था, तो फिर प्रदर्शनकारियों को नेतृत्व कौन कर रहा था? दूसरा सवाल, क्या पुलिस को पहले से अंदाजा था कि ममता बनर्जी के दौरे का विरोध हो सकता है? और तीसरा, अगर किसी ने पत्थर या दूसरी चीजें फेंकी है, तो क्या उनकी पहचान करके कानूनी कार्रवाई होगी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। इसलिए अभी यह कहना कि घटना के पीछे निश्चित रूप से किसी एक राजनीतिक दल का हाथ था, इस घटना को सिर्फ एक काफिले के विरोध के तौर पर देखना भी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले से ही बेहद टकरावपूर्ण दौरे से गुजर रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष लंबे समय से जारी है। ऐसे में एक बड़े राजनीतिक चेहरे के काफिले के सामने इस तरह का विरोध राज्य की राजनीतिक स्थिति पर एक और सवाल खड़ा करता है। क्या आने वाले दिनों में राजनीतिक विरोध और ज्यादा आक्रामक होगा? क्या दोनों दलों के बीच टकराव और बढ़ेगा? और क्या सरकार ऐसे प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई करेगी? लोकतंत्र में सरकार और नेताओं का विरोध करना जनता का अधिकार है। नारे लगाना, सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना, ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर विरोध हिंसा में बदलता है तो मामला अलग हो जाता है। किसी भी नेता के खिलाफ हिंसा या पथराव को सिर्फ राजनीतिक विरोध कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश सामने आती है तो वह भी जनता के सामने आनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग अलग राजनीतिक दावे सामने हैं। टीएमसी इस घटना को गंभीर राजनीतिक
राजनीतिक हमला बता रही है, जबकि बीजेपी अपनी भूमिका से इनकार कर रही है और घटना की निंदा कर रही है। अब असली जवाब जांच से मिलेगा। कौन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसने काफिलों को घेरा, क्या किसी ने पत्थर या दूसरी चीजें फेंकी, और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे कौन था? इन सवालों का जवाब सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, राजनीतिक विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हिंसा लोकतंत्र की ताकत नहीं। अब आपकी क्या राय है? क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और क्या राजनीतिक दलों को अपने समर्थकों से यह साफ कहना चाहिए कि विरोध हो लेकिन हिंसा नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।